नमस्कार, मैं नीरज पारिक आप सभी के साथ। रामचरितमानस के लंका कांड की एक चौपाई है, जाको प्रभु दारुण दुख देहि ताकि मति पहले हर लेहि। ये बातें विभीषण ने लंकापति रावण से कही थी जब वो अपने घमंड में चूर था और उसे आगाह कराया था कि भाई संभल जाओ वरना मृत्यु तुम्हारी निकट है। जब नहीं समझे तब कहा गया कि भैया जिनकी बुद्धि भ्रष्ट पहले कर दी जाती, जिनका अंत निकट होता है। अब जेलेंस्की की 2022 या उसके पहले से ही जो एक्टिविटीज रही, उन्होंने वहीं पे मुनादी कर दी थी कि रशिया के जो अटैक से या रशिया के प्रभाव से यूक्रेन का अंत निकट है, और वही चरितार्थ भी हो रहा है। अभी जो ट्रंप है, ट्रंप ने एक नया रुख अख्तियार कर लिया है और जेलेंस्की मनमुआफिक जो चाहता था उसके सपने तो ट्रंप ने खूब दिखाए, लेकिन अब मिल कुछ नहीं रहा, बल्कि उसी को शूट करने में लगा है। और दबे जबान जेलेंस्की मन ही मन गालियां जरूर देता होगा, बहुत कुछ तो ऑन रिकॉर्ड भी कह दिया है, क्योंकि अब जो है ट्रंप के लिए वरीयता यूरोप नहीं बचा है। जेलेंस्की तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 2022 से चलता यह युद्ध अब अमेरिका के लिए यूक्रेन फिटीक का रूप ले चुका है। अमेरिका अब यह चाहता है कि रशिया को थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि यूक्रेन के मुद्दे को छोड़ेंगे तो रशिया से नॉर्मलाइजेशन होगा। अब वो अपना फोकस इस तरफ कर रहा है, कारण इंडो पैसिफिक में बढ़ती चाइना की ताकत और एक न्यूक्लियर पावर की हैसियत से बैठा नॉर्थ कोरिया एक बड़ी चुनौती है। इसलिए वो अब अपने ध्यान को यूरोप के अंदर पैसा खर्च नहीं करना, भैया तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो जिस हिसाब से यूक्रेन आगे बढ़ा था वो उल्टे पैर फंस चुका है। जेलेंस्की इस बात से भलीभांति परिचित है कि इसने क्या किया है, लेकिन कई बार होता यह है कि आसमान से गिरते हैं और खजूर में अटक जाते हैं। नीचे गिरे तो मरेंगे, ऊपर जाने का रास्ता नहीं, ये समझ सारी स्थिति को चुका है। लेकिन अब परेशानी है। पहले भी हमने हमारे एक वीडियो में एक बात कही थी कि जेलेंस्की ने अपने देश को नाटो का सपना दिखाया था, वो कांटों में ले जाके गिरा चुके हैं, कारण मना हो ही चुका है। आपको पता होगा जेडी वेंस जो कि उपराष्ट्रपति है और डोनाल्ड ट्रंप ने लगभग आज के 9-10 महीने पहले व्हाइट हाउस में बिठा के बड़ा भयंकर बेइज्जत किया था जेलेंस्की को, और सारा का सारे दाव जो है जेलेंस्की के उल्टे पड़ गए थे। लेकिन यहां पे एक बात समझ के चलिएगा, जो ये दो महाशय इस तरफ दिख रहे हैं ये बहुत सीधे सरल नहीं है। इस सारे युद्ध को करवाने के पीछे जो मेन फोर्स खड़ी थी वो अमेरिका की वो थपकी थी, जिसके पीछे जो घुंघरू बांधे थे और ये डांस इन्होंने शुरू कर दिया था। आपको याद होगा वेटिकन सिटी में जो पहले जो पोप थे जिनका देहावसान हुआ, उनके प्रोग्राम में जब ये पहुंचे वेटिकन सिटी, तो ट्रंप साथ लेके बैठ गए और एकदम सेपरेट बातचीत हुई। वहां पे क्या इन्होंने आग्रह किया था पता है? वहां आग्रह किया था कि क्या भाई तुम अटैक कर सकते हो क्या रशिया के अंदर, इंटरनल पार्ट में अटैक करो। मतलब आज जो चीजें पलट चुकी है, इसको जिसको कहते हैं ना हवा भरने का काम ट्रंप ने जबरदस्त तरीके से किया था। और कहां तक अटैक की बात कही थी आपको पता है? कहते कि भाई तुम यहां तो बैठे ही हो, मॉस्को में अटैक करो, सेंट पीटर्सबर्ग में अटैक करो, अंदरूनी इलाके में जाओ, थोड़ी चोट गहरी पहुंचाओ। और उस समय पे ट्रंप के जो स्टेटमेंट थे उनसे यह लगता था कि ट्रंप अपनी एडामेंसी को छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन रशिया सर रशिया ठहरा। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जिस आरोप जो ये रशिया पे लगाते हैं कि रशिया जो है वो वॉर को जिंदा रखे हुए है, भारत और चीन जैसे देश जो हैं वो वॉर मशीन को फीड कर रहे हैं, उसका फ्यूल दे रहे हैं, उसको पैसा पहुंचा रहे हैं, लेकिन असल जिम्मेदार तो ट्रंप खुद हैं। आपने गंगाजल मूवी के अंदर साधु बाबा का ये रोल तो देखा होगा, जब वो इंस्पेक्टर आता है और वो कानों से सुन लेता है कि हमारा ही पाला हुआ कुत्ता है, और जब वो देखते हैं शक्ल, अरे आओ 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 बच्चा लो पैसा कितना चाहिए और लेना। बस यही हाल ट्रंप ने रशिया का करके यूक्रेन का करके रखा था। यहां पे आप देखिए जो ये वॉर मशीन डेवलप हुई पूरी की पूरी, इस वॉर मशीन में अंधाधुंध पैसा और हथियार पहुंचाए गए थे। यहां तक कि आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका की जो मशीनरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, उन्होंने इस बात को मना भी कर दिया था और बैकएंड के ऊपर हथियार की सप्लाई भी रोक दी थी। उस समय पे इनके दिल में दर्द उठा अपने मानस पुत्र को लेकर के और कहा कि भाई मैं मेरे प्रेसिडेंशियल एक्सक्लूसिव राइट्स का यूज करूंगा और हथियार तो पहुंचा के रहूंगा। हथियार पहुंचाने में कभी कमी नहीं रखी। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आता है कि वक्त जज्बात सब पलट जाते हैं। अलास्का में मीटिंग का दिन तय होता है और अलास्का की मीटिंग वो 15 अगस्त 2025 ने सब कुछ पलट के रख दिया। जेलेंस्की के हाल यही हो गए कि साला त्रिशंकु हो गए हैं, सारा टोटल फ्यूज है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कहां से क्या किया जाएगा। और ग्रिंगो कब क्या कर बैठे दुनिया में किसी को कुछ पता है नहीं है जी।
लेकिन साहब, जिस समय यह बातचीत हुई उस समय पे रशिया ने एक बात रखी कि देखो जी, ये जो क्रीमिया है 2014 में मैंने लिया था, क्रीमिया तो मेरे पास में रखूंगा, उसके साथ साथ में खेरसॉन, ज़ैपोरेजिया, डोनेटस्क और लोहानस्क, ये चार जो प्रांत हैं, ये चार प्रांत भी मुझे देने होंगे। मतलब ये जो ईस्टर्न यूक्रेन है, इस ईस्टर्न यूक्रेन को यूक्रेन भूल जाए, ये रशिया का पार्ट होगा। रशिया से पूछा गया जी क्यों ऐसा, क्यों भाई आपको क्यों दे दिया जाए, ये इसका मतलब सॉवरेन एरिया है। बोले जी नहीं जी, इसने युद्ध शुरू किया, हमारे लाखों जो है वो लोग घायल हुए हैं, हजारों लोग मर गए, करोड़ों रुपया मेरा लग गया, जगह चाहिए, बैलेंस हम इसी के माध्यम से करेंगे। अब आप जरा सोचिए, यूक्रेन ने युद्ध किया किसकी थपकी के पीछे? अमेरिका की थप्पी के पीछे। उम्मीद क्या थी? नाटो मिलेगा। दूसरी बात, नाटो का आर्टिकल 5 तो एक मतलब रात का सपना एकदम लगता है, दिन में देखे जो सपना है। उम्मीद की किरण वही थी कि सारे देश हमारे साथ हो जाएंगे, हमारा सहयोग मिलेगा। अब साहब हुआ कुछ नहीं। ट्रंप एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल देता है और ये बात लिखता है कि भाई देयर विल बी सम स्वैपिंग ऑफ टेरिटरीज बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। मतलब स्वैपिंग ऑफ टेरिटरीज का मतलब क्या है? एक्सचेंज किया जाएगा। और जो यहां पे एक्सचेंज वाली बात है, ये इनडायरेक्टली ठप्पा रशिया की उस डिमांड पे है जिसमें डोनेटस्क, ज़ैपोरेजिया, खेरसॉन, इस सारे इलाके को रशिया को सौंपना पड़ेगा। इस बात ने यूक्रेन के पैर के नीचे से जमीन खिसका दी थी और उसे स्पष्ट हो गया था कि भाई मैं इस चक्रव्यूह में फंस चुका हूं, मेरे को घेर लिया गया, अब मेरे बचाव का कोई रास्ता नहीं है। यहां तक कि ट्रंप का स्टेटमेंट था, नाउ द ऑनस इज अपॉन यूक्रेन, यानी जो शांति का ऑनस यानी जिम्मेदारी है वो अब यूक्रेन की है। तो आप सोच के देखिए कि एक वार्ता, एक मुलाकात कितना कुछ परिवर्तन ले आई, क्योंकि वहीं से अमेरिका को नया जो है वो रूप लेता देखा गया था। अब साहब नाटो को तो मना किया, ये तो आपको पता ही है। यहां पे अब एक नया, क्योंकि ट्रंप के लिए चैलेंज ये जगह बनी हुई है। वादा क्या किया था कि मैं राष्ट्रपति बना 24 घंटे में युद्ध रुकेगा, याद है आपको? 24 घंटे में, 24 घंटे के भाई साहब कई दिन, कई महीने और लगभग साल बीत गया राष्ट्रपति बने महोदय को। अब ये चाहता है कैसे भी करके युद्ध रुके। जिनेवा के अंदर इन्होंने बातचीत शुरू कराई, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। अब जिनेवा में बातचीत के लिए इनका टारगेट मेजर था, एक तो ईरान के पक्ष में बातचीत चल रही थी। ईरान वाली बातचीत का तो हश्र क्या हुआ, कल वाले वीडियो मैंने आपको बताया ही है। वीडियो का लिंक यहां मिल रहा है, वीडियो पूरा हो जाए जरूर उसको देखिएगा। दूसरी बात, इनका टारगेट रहा कि रशिया और जेलेंस्की यानी यूक्रेन के बीच में सेटलमेंट कराया जाए, क्योंकि नाक का भी सवाल है और गले की आफत भी है। अब कैसे भी करके इससे छूटना पड़ेगा। अब आप सोचिए, जब यह विचार कर लिया जाएगा कि कैसे भी करके मुझे निकलना है, तो अमेरिका के पास में यह विकल्प नहीं है कि वो रशिया के विरोध करके निकल जाए। कारण, क्योंकि रशिया से विरोध करके एक लंबी परेशानी अमेरिका को झेलनी पड़ सकती है। लेकिन इसको भी छोड़ा गया तो इससे कोई परेशानी अमेरिका को नहीं होगी। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, कोई मतलब नहीं, कोई एथिक्स नहीं, कोई मोरल वैल्यूज नहीं। रशिया की पावर जो है वो यहां पे मजबूती से जम गई। मीटिंग जब हो रही थी, मीटिंग में दो लोग, एक तो नाम है इनका जेरेड कुशनर और दूसरे हैं विशेष दूत जो है स्टीव विटकॉफ। स्टीव विटकॉफ तो ये हैं, और ये जो कुशनर हैं ये ट्रंप के दामाद हैं। ये वार्ता करने बैठे और ये मध्यस्थता के रूप के अंदर ये गए थे। अब जब ये चर्चा परिचर्चा होके आज ये बाहर निकले, मैं आज की बात बता रहा हूं, आज जब ये निकले तो जेलेंस्की का असल दर्द निकल करके आ गया। जेलेंस्की एक बच्चे के माफिक एक तरह से अपने स्टेटमेंट्स में आंसू जिसको कहते हैं ना, कि जो दिखे नहीं पर आंसू बहे हैं, ये हाल जेलेंस्की का हुआ है। जेलेंस्की के इस न्यूज को द हिंदू ने यहां कवर किया है। टाइमिंग आप देख सकते हैं 18 फरवरी 2026 दोपहर 1:32 लिखा है, जेलेंस्की सेज ट्रंप एक्सर्टिंग अनड्यू प्रेशर ऑन हिम। मतलब कि भैया जो मेरे हक की बात ही नहीं है, जो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरे पे दबाव डालने का काम ट्रंप कर रहा है। जो वादे कुछ थे और हो यहां पे कुछ रहा है। ट्रंप ने कह दिया कस्में, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, भूल जा भैया। अब यहां पे इसके अंदर जो पुतिन की डिमांड सामने आई है और उस डिमांड के साथ में जो ट्रंप का खड़ा होना साथ में मजबूती से, भाई ये दिखा रहा है कि क्या ये बैकएंड पे दोस्त हैं क्या रशिया और यूएसए। मतलब नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि वहां पे कोई दोस्ती की कोई सौगाहट भी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से बिहेव किया गया यार, वो तो डाउट में डाल दे अच्छे अच्छों को कि इनके अंदर कौन सी ऐसी खासी दोस्ती है। क्योंकि यहां पे जेलेंस्की अब दोष देना शुरू कर चुका है खुलेआम कि ट्रंप जो है वो मेरे पे प्रेशर डाल रहा है। आखिर में प्रेशर है क्या?
उसकी बात को समझने से पहले रशिया का पक्ष समझिए। इन महोदय का नाम है, राष्ट्रपति के सहायक हैं व्लादिमीर मेडिंस्की। व्लादिमीर मेडिंस्की प्रेस वार्ता कर रहे थे। इस वार्ता को रॉयटर्स ने कवर किया। रॉयटर्स की इस खबर का हिंदी इंग्लिश स्क्रीनशॉट आपके सामने है। रशिया सेज यूक्रेन पीस टॉक इन जेनेवा वर डिफिकल्ट बट बिजनेस लाइन। यानी 18 फरवरी को 3:52 की खबर है। वार्ता कठिन थी लेकिन व्यावसायिक ढंग से हुई। व्यावसायिक ढंग से मतलब अप्रोच ठीक गई है, लेकिन वार्ता जो है वो अपने अंत तक नहीं पहुंची है। थोड़ा सा डाइव लगाएं कि आखिर में पुतिन ने कौन सा कमाल यहां पे किया है, क्योंकि सहायक आए हैं तो सलाह तो इनसे ही लेके आए होंगे। जरा देखिए मजा। खबर की गहराई ये कहती है कि रूस के मुख्य वार्ताकार व्लादिमीर मेडिंस्की ने बुधवार को कहा कि जेनेवा में रूस और यूक्रेन के बीच अमेरिका की मध्यस्थता में हुई शांति वार्ता कठिन लेकिन व्यवस्थित रही और वार्ता का एक नया दौर जल्द ही आयोजित किया जाएगा। दोबारा से जेलेंस्की को लेकर बैठेंगे, चाय कॉफी पिएंगे। अमेरिका रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता कराने की कोशिश कर रहा है। प्रगति धीमी रही है क्योंकि ये क्योंकि के आगे की बात सारी बात को एक्सप्लेन कर देगी कि इस मुस्कुराहट के पीछे राज क्या है। लिखा है कि रूस जो है वो यूक्रेन से पूर्वी ईस्टर्न डोनबास क्षेत्र के उन हिस्सों से पीछे हटने की मांग कर रहा है जिन पर अभी भी उसका नियंत्रण है, जिसे कीव ने खारिज कर दिया है। कीव मतलब यूक्रेन ने, यूक्रेन की राजधानी है कीव, यूक्रेन ने खारिज कर दिया। अब साहब ये जो डोनबास रीजन है, ईस्टर्न डोनबास रीजन है, उसका वो एरिया चाहता है रूस जो आज तक उसने कब्जे में लिया ही नहीं, जहां पे आज भी यूक्रेन का कब्जा है। तो एक्सक्यूज मी, कुल मिला के जो एरिया यूक्रेन चाहता है कि भैया मेरा ज़ैपोरिज़िया, डोनेट्स्क, खेरसोन और ये खाली करो, मुझे मेरा क्रीमिया लौटा दो, वो तो भूल जाइए। जो एरिया आज तक यूक्रेन के पास टिका हुआ है, उस बचे हुए हिस्से को भी लेने की बात यूक्रेन के सामने रख दी रशिया ने। और अमेरिका जो इसके ऊपर बिना कुछ कहे बाहर गया है। अब आप सोचिए सहमति कितनी खतरनाक है। पहले ईस्टर्न डोनबास रीजन को समझिए। आपको मैंने मैप दिखाया था, लोहानस्क, डोनेट्स्क, ज़ैपोरिज़िया और खेरसोन। अब क्या है, लोहानस्क और डोनेट्स्क का जो ये रीजन है ना मेरे दोस्तों, ये डोनबास क्षेत्र कहलाता है। जैसे हमारे इंडिया में हम कहें डेक्कन, दक्कन का पठार, दक्कन का रीजन, डेजर्टी रीजन, ईस्टर्न प्लेन, लाइक छोटा नागपुर का पठार, तो वो राज्य कई राज्यों में फैला हुआ हो सकता है। तो वैसे ही जो डोनबास रीजन है उसमें लोहानस्क और डोनेट्स्क के दो राज्य आते हैं। इन दो प्रोविंसेस के एक बहुत बड़े हिस्से को, जो ये ग्रेइश कलर आप देख रहे हैं, यहां पे कब्जा जो है वो कर लिया गया है। अब बचे हुए हिस्से में इस हिस्से को भी ये बोल रहे हैं कि भैया खाली करो। अब देखिए मजबूरी, दर्द, तकलीफ कीव की, यानी जेलेंस्की ने दर्द में क्या कहा। जेलेंस्की बोलता है कि भाई ये जो मेरा रीजन आप जो चाहते हो ना, ये जो क्षेत्र चाहते हो, ये मैं नहीं दे पाऊंगा। क्यों नहीं दे पाओगे? या तो अगर होता ना मजबूत वाली बात तो कहते तुम्हारी औकात कैसे हुई, हमारे देश की संप्रभुता से समझौता नहीं होगा। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा जी जो हमारी जनता है, हमारे लोग रेफरेंडम जब करेंगे उसमें इस बात को नकार देंगे, जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। इसका मतलब यह है कि अब ये उस बचे हुए रीजन तक ही सीमित हो चुका है, बाकी रीजन पे तो इसने उम्मीदें छोड़ ही दी है। इसने कहा कि देखो इस रीजन के लिए हमें परेशान मत करो, ये क्षेत्र हम नहीं दे पाएंगे। खबर देखिए सर, सारांश रॉयटर्स में क्या लिखा है। जेलेंस्की ने यूक्रेन पर रियायतें देने के लिए अमेरिका के दबाव की आलोचना की कि अमेरिका दबाव डाल रहा है कि यूक्रेन जो है वो रियायतें दे। उनका कहना है कि प्रगति हुई है लेकिन राय अलग अलग है, अलग अलग स्वाभाविक है। रशिया कुछ चाहता है, यूक्रेन कुछ चाहता है। रूस का कहना है कि जल्द ही आगे बातचीत होगी। अब कुल मिलाकर के इस सारे मसले को खैर मैंने आपको बता ही दिया है। ट्रंप ने हाल के दिनों में 2 बार यह संकेत दिया था कि वार्ता की सफलता सुनिश्चित करना यूक्रेन और जेलेंस्की की जिम्मेदारी है, लेकिन इसके पहले पूरी तरह से दावा जो ठोक दिया था वो जेलेंस्की के ऊपर डाल दिया था। अब साहब कुल मिलाकर के ये अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ चुके हैं। अब धीरे धीरे आप इस चीज के भी दर्शन करेंगे कि अमेरिका इसको अब एज ए बर्डन नहीं लेगा। 2 प्रयास वो जेनेवा में कर चुका, तीसरा कब होगा पता नहीं, लेकिन हां इतना जरूर होना चाहिए कि रशिया के और यूएस के बीच जो ये ऑयल वाली फाइट है, क्योंकि यूरोप के बाकी देश तो अपने अपने राह पे निकल ही चुके हैं, ईयू को लेकर के ये कोई बहुत ज्यादा खुश है नहीं, यूरोप के साथ के अंदर इसके रिलेशंस में वैसे खटास पैदा हो चुकी है। तो कुल मिलाकर के अब क्या है,
दुनिया की बादशाहत का एक नया रास्ता ये ढूंढना चाहता है, जो रास्ता यूरोप से नहीं होके कहां से जाता है? इंडो पैसिफिक से। अब ये अपने दुनिया की दबागत यूरोप से नहीं देखता है, इसे ये समझ आ गया है कि यूरोप में अब हमें कुछ नहीं करना, हमें एंट्री मारनी है अब दूसरे एरिया में जहां पे इसका हमें रोकड़े का लाभ हो, तेल का लाभ हो, पैसा लिया जाए। अब साहब ऐसी स्थिति के अंदर ये वो राष्ट्रपति सिद्ध हुए अमेरिका के, जिन्होंने निर्माण की बजाय विनाश यूरोप या अमेरिका के खुद के एरिया में ज्यादा किया है। अब आप जरा सोच के देखिए कि एक ऐसी स्थिति जिसके अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक देश की पूरी स्थिति को ही सफाया कर दिया, जिसको मोटिवेट करके युद्ध में खड़ा किया और जाकर के दूसरे पाले में खड़े हो गए। जेलेंस्की अकेला है और जेलेंस्की कहां तक रशिया से निपटेगा ये तो आप भी सोच सकते हैं। तो जेलेंस्की का या यूक्रेन का भविष्य निश्चित रूप से उसके बंटवारे का इसमें कोई शक नहीं, और जेनेवा टॉक्स जो है वो अपने आधिकारिक रूप से विफल घोषित कर देनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। आपके विचार क्या है? कमेंट बॉक्स ओपन है, जरूर से बताइएगा। एनालिसिस कैसा लगा कमेंट करके अपने हिस्सेदारी को बढ़ाइए और अपने विचार जरूर रख के जाइए, क्योंकि आपका एक एक शब्द जो हमें मोटिवेट करता है हमारे लिए आशीर्वाद से कम नहीं है। आपका आशीर्वाद कमेंट से मिलता रहे, क्योंकि आपके कमेंट से हमें ग्रोथ मिलती है। तो अगर आपका सहयोग हमें मिलेगा निश्चित रूप से जितना हम आगे आए हैं और आगे जाएंगे। विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग, सी यू सून, जय हिंद, बाय बाय। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। विश यू वेरी गुड लक, बाय बाय।